ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। देखा जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं जमकर कि हमारी जीत होगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये एक गर्व के अंदर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोगों से बार बार यही ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, कौन विधायक बनेगा, कौन जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे साथ एक साथी मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट सुनील भारती है जी, और मैं गाजियाबाद विधानसभा 56 से हूँ जी। सुनील भारती एडवोकेट, आप खुद एक पढ़े लिखे हैं, LLB आपने किया है, और देखा जाए तो शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य उसकी बात करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, विधानसभा 56 के अंदर कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। बहुजन समाज पार्टी से तो के शुक्ला जी लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से विशाल वर्मा जी लड़ रहे हैं, और बीजेपी से अतुल गर्ग जी लड़ रहे हैं। तो देखा जाए कि तमाम पार्टियों के नेता जो हैं कहीं ना कहीं अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। तो आपका जो अभी ओपिनियन की बात करें, आपका मत किधर की तरफ है, कौन ऐसा है कि जो जीतने की चांस में है? देखिए, हम साथ हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी को समाजवादी पार्टी हरा रही है, इसीलिए हम समाजवादी को अपना वोट देंगे। नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन जो है आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, एक शेड्यूल कास्ट से आप आते हैं, और देखा जाए तो बहन जी का आदेश है कि दलित समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का। तो आप कैसे सपा की बात कर रहे हैं? मैं इसलिए सपा की बात कर रहा हूँ, जब माननीय अखिलेश यादव जी एक जाटव का टिकट दे सकते हैं, तो क्या मैं जाटव को वोट नहीं दे सकता? मैं जाटव समाज के नाते विशाल वर्मा जी को वोटिंग करूँगा। लेकिन बहन जी का जो आशीर्वाद है के शुक्ला जी को मिला है। के शुक्ला जी खुद एक एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, एक कॉलेज चला रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, और कहीं ना कहीं एक युवा नेता हैं। वो अपने सिद्धांतों से भटक गए। वो बीजेपी में थे, और वो पता नहीं उन्हें किस कारण से उनका टिकट हो गया बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए मैं उनको तो वोटिंग कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि आप के शुक्ला को वोट नहीं कर सकते? ऐसी क्या खामी है? ऐसी खामी यही है कि हमारे जो करीबी हैं, जिनको हम जानते हैं, हम उनको ही तो वोटिंग करेंगे। के शुक्ला जी को हम जानते ही नहीं, ना हमारी उनों के साथ विचारधारा मिलती। वो एक ब्राह्मणवादी हैं और मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। जो अम्बेडकरवादी है मैं तो उसे ही वोट दूंगा। पार्टी से मेरा क्या मतलब? लेकिन पार्टी तो अम्बेडकरवादी है, माननीय अमर काशीराम के सिद्धांतों पे चलती है, महापुरुषों के सिद्धांतों पे चलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अम्बेडकरवादी होती तो पार्टी तो ब्राह्मणवाद को टिकट क्यों देती? अच्छा। तो इसलिए हम तो अम्बेडकरवादी के साथ हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी अम्बेडकर जी को मान रहे हैं, इसलिए हम अखिलेश यादव जी को मान रहे हैं, हम उनके साथ हैं, और जो बीजेपी को हराएगा हम तो उसके साथ हैं। लेकिन के शुक्ला जी के बारे में देखा जाए तो सभी जाति धर्म के लोग उनको जो है मतलब सम्मान भी दे रहे हैं, उनका हर तरीके से जो है उनको वोट के लिए जो है समर्थन भी दे रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि के शुक्ला नहीं होंगे? ऐसा है, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो हवाई बातें हैं। आपको 10 मार्च में पता चल जाएगा कि के शुक्ला जी को कितनी वोट मिली है। मुझे तो नहीं लगता उन्हें 20,000 भी वोट मिल जाए। क्या आप बात करें, 20,000 भी वोट नहीं ले? 20,000 भी वोट नहीं मिल पाएंगे। आप एक बात बताइए, एक ही समाज के वोट से जो क्या विधायक बनते हैं? अब मान लो जाटव समाज उन्हें कुछ परसेंट वोट दे सकता है, क्योंकि अब तो जाटव समाज भी विशाल वर्मा जी को वोट दे रहा है, क्योंकि वो जाटव समाज से हैं, तो उनके पास बेस वोट है ही कौन सा। और ब्राह्मण तो आपको पता ही है चारों तरफ बटा हुआ है। लेकिन देखा जाए सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं के शुक्ला को जो है सभी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जाटव हो, मुस्लिम हो, सभी लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सब सम्मान दे रहे। मुझे तो कोई नहीं मिला ऐसा। जब मैं भी थोड़ा घूमता हूँ, बैठता हूँ इधर उधर, चाय की दुकान पे भी बैठता हूँ, स्कूलों में भी जाता हूँ, सबसे चौपाटी पे भी जाता हूँ, लेकिन मुझे तो कोई लगा ही नहीं। वो कोई है ही नहीं हाथी का साथी। अच्छा, नाराजगी किस बात की? बहन जी से नाराजगी या प्रत्याशी से नाराजगी के शुक्ला से?
नाराजगी नीतियों से है। अब नीति जो है वो थोड़ा सा अम्बेडकरवादी नहीं रही हैं, ब्राह्मणवादी नीतियाँ हो गई हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। यानी कि पार्टी के खिलाफ हैं या प्रत्याशी के खिलाफ हैं? हम जो जिसकी नीतियाँ ही अम्बेडकरवादी नहीं रही उसका कोई प्रत्याशी हुआ है तो हम तो उसके खिलाफ भी हैं। जब वो प्रत्याशी हमारे अम्बेडकरवादी नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है। अब तो ब्राह्मणवादी पार्टी है तो इसलिए हमारा विचार नहीं मिलता। क्या लगता है कि जिस तरीके से के शुक्ला को जो है शहर विधानसभा के अंदर जो है विधानसभा 56 के अंदर काफ़ी सारे लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं बहन जी का आशीर्वाद मिला तो इसलिए वोट देना जरूरी है, क्या जाटव समाज उनको वोट दे पाएगा इस बार? विशाल वर्मा जी को, के शुक्ला जी को? नहीं, के शुक्ला जी को वोट नहीं है। अब जो जनता समझदार हो गई है, अब जनता उसे वोट देगी जो बीजेपी को हराएगा, और बीजेपी के खिलाफ है पूरा माहौल पूरे शहर में। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और सुरक्षा नहीं है। हर आदमी लुटा सा महसूस करता है। बिजली का बिल इतना आता है, प्रदेश में सारी इतनी महंगी बिजली है और प्रदेशों के अलावा कि आदमी दिन रात यही सोचता रहता है हम अपना बिजली का बिल कैसे देंगे। 15 लाख की बात करी थी, 5 किलो गेहूँ पे आ गए हैं, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं और वो भी हर आदमी लेता नहीं है। कुछ आप ये देखिए कि 1.25 करोड़ की जनसंख्या में कुल 2 करोड़ लोग ही राशन ले रहे हैं, और राशन का प्रचार इतना चल रहा है, 54 का राशन देते हैं, 1 रुपये का प्रचार हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब है इस सीट पे विधानसभा 56 पे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी दौड़ से बाहर है, इसके अलावा बसपा भी दौड़ से बाहर है, इसके अलावा जो है अन्य और पार्टी जो है आम आदमी पार्टी होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की दौड़ इस समय है। कोई नहीं है टक्कर में, अब तो साइकिल चल रही है बस। यूपी में तो साइकिल ही चलेगी। आपको लगता है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे, पक्का बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए या इसके अलावा सुरक्षा की बात की जाए, कहते हैं कि लाल टोपी वाले जो है गुंडों की पार्टी है, कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, अत्याचार होता है, फिर क्या वही चीज़ होगी? ये तो विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, पिछली बार भी जब उनकी सरकार चल रही थी विपक्ष ने लगाया था उनके ऊपर आरोप। उनके विपक्ष का काम ही ये होता है, वो तो बढ़िया सरकार चला रहे थे। आज जो जनता को उन्होंने खिलाफ दिखाया था, आज वही जनता माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है और पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। जनता तो माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मान चुकी। ये तो बेकार की बातें चल रही हैं, इधर उधर जो भी लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को नेता माना है और माननीय अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले 10 मार्च को, आप देख लेना। अच्छा, महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के माध्यम से क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरफा माहौल है और हवा है, माननीय अखिलेश यादव की लहर चल रही है जोर शोर से, और माननीय अखिलेश यादव जी जीतेंगे। आप पूर्व में जो है बसपा के कैडर के एक पदाधिकारी रहे और जो है बसपा के लिए आपने दिन रात मेहनत करी, लेकिन इतना मोहभंग कैसे हुआ बसपा से? मोहभंग इसलिए हुआ कि जब हमने देखा कि सुनते थे कि भाई टिकट पैसों में मिलता है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जिसके पास पैसा होगा वो लड़ेगा। लेकिन हमने तो यहाँ देखा कि पद भी पैसों में मिल रहे हैं। तो जब हमें सच्चाई का पता चला, जब हमारा मोह भंग हो गया बसपा से। क्या आपको लगता है कि के शुक्ला भी कहीं वही प्रोडक्ट है? हाँ, के शुक्ला भी वही प्रोडक्ट है, नहीं तो उनका क्या, वो क्या बीएसपी के कार्यकर्ता थे या कैडर के आदमी हैं? वो तो बीजेपी से आए हैं, पता नहीं क्यों टिकट मिल गया। अच्छा, वोटरों से अपील की बात की जाए, गाजियाबाद की जनता से सदर विधानसभा 56 में जो वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मौका मिला है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं हमारे भाई विशाल वर्मा जी, LLB की हुई है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, वो वकालत करते हैं। एक पढ़े लिखे नौजवान को अपना मत दीजिए जिससे कि उनके हाथ मजबूत हों, और विधानसभा में शहर गाजियाबाद की जो व्यवस्था है, नालियाँ वालियाँ खरंजे, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। आज आप देखिए वाटर प्लांट जो बना हुआ है, जो फिल्टर होता है पानी, है तो वो हमारे विजयनगर में गाजियाबाद विधानसभा में, लेकिन उसका पानी जाता साहिबाबाद विधानसभा के लिए। गाजियाबाद के जो हैं व्यक्ति हैं उनको पानी नहीं मिलता। तो इसलिए विशाल वर्मा जी पढ़े लिखे हैं तो इस चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में बोलेंगे जब हमें गंगा जल का पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। और विशाल वर्मा जी ने एक वादा और किया कि डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, स्वास्थ्य ठीक करवाएंगे। तो इसलिए हम विशाल वर्मा जी के साथ हैं। हमें तो जो सुविधा देगा हम तो उसी के साथ तो रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।